देखो भाई, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मौत के मुंह में ढकेल सकती है, जैसे मास्क ना पहनना, बिना हाथ धोए खाना खाना। ये क्या बात बोला, हमको कुछ हंसी तो आया ही नहीं। हर बात हंसी के लिए नहीं होती है, कुछ बातें देश के लिए भी की जाती हैं। जबरगंजी गई। वैसे EDTHSHH मतलब एक दिन तो हम सबको जाना ही है। लेकिन कुछ लोगों को इतनी क्या जल्दी होती है भाई कि ड्रग्स लेने लग गए। पहले ये गई, फिर ये गई, फिर ये गया, फिर तो ये भी गया, फिर से ये गई। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का कुछ नहीं अभी खत्म। इसलिए तुम ना सब्सक्राइब कर डालो, ठीक है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। कोकेन, गांजा नहीं का गांजा, समझ लगा। अब यार कुछ दिनों पहले अपने जस्टिन कटिंग वाला अपना जस्टिन बार्बर मतलब कटिंग वाला ही होता ना। ओ अच्छा, जस्टिन बीबर। हाँ, तो कुछ दिनों पहले अपने जस्टिन बीबर ने इंस्टा पे लाइव सेशन रखा था जिसमें वो कोलैब कर रहे थे। मुझे तो नाम लेने में भी क्रिंज आ रहा है। टिकटॉकर द रियाज, जिन्हें कुछ लोग प्यार से ठक्का भी बुलाते हैं। मेरे को कोई एतराज नहीं है, वो बात करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन टिकटॉकरों ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। वो कहते हैं ना, ये वो टिकटॉक वाला म्यूजिक लगा दे। बिना स्केल के बनाई हुई लाइन कभी सीधी नहीं होती, और टिकटॉकर की पूछ कुत्ते की पूछ कभी सीधी नहीं होती। खैर कुछ भी। और वो आदत है हगने की। मतलब ये पहले टिकटॉक पे हगते थे, अब रील्स पे हग रहे हैं, और अब तो जस्टिन बीबर के साथ लाइव भी हग रहे हैं। क्योंकि भाई इन्होंने बोल दिया कि 10 million on Instagram, 10 million on Instagram, 10 million on Instagram। किसे बोल रहा है? जिसके 150 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। ये तो मतलब अंबानी के सामने 1 करोड़ के बिजनेस की तारीफ करने जैसा हो गया। देखो यार, आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रग्स के बीच में ये इसे गाला आ रहा है बे, लेकिन उससे पहले तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो एक्चुअली एक बड़े महान व्यक्ति ने कहा है, यानी ट्वीट किया है कि रियाज भाई भी शायद ड्रग्स ले सकते। मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है। लेकिन एक बात बताओ, एक औरत है जिसे हम भारती के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नाम इन पर बहुत मनहूस लग रहा है क्योंकि ये भी ड्रग्स के शिकार है भाई। साला मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि ड्रग्स कोई जानवर थोड़ी ना है कि वो लोग उसके शिकार हो जाते। मैं बोला था ना, ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। अब एक व्यक्ति जो ऐसे आदमी के शो में काम करता है जो करोड़ों रुपए एक एपिसोड में काम आता है, और भारती को तो 10-11 लाख रुपए आराम से एक हफ्ते में मिल जाते, और तो और उसका पति भी वैसा ही है। इतनी क्या जल्दी है यार ऊपर जाने की? छोड़ो, बता के भी क्या फायदा, कोई किसी का सुनता ही नहीं है। साला महंगाई का जमाना ही नहीं रहा। ओ साला, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, सस्ताई का तो जमाना, अरे चाइला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बोला ना तुमको, ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। और गाइस, मुझे बाबा का ढाबा के बारे में एक बात करनी थी। तो एक्चुअली अभी क्या हुआ है ना, बाबा के अकाउंट में पूरे 45 लाख यानी 45 लाख रुपीस मिले। जांच में पता चला है कि बाबा के खाते में करीब 45 लाख रुपए आए हैं, जो कि लोगों ने बाबा को मदद के लिए दिए थे। बाबा कांता प्रसाद और यूट्यूबर के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लेकिन अभी भी उनका चालू ही है कि गौरव ने बाद में पैसे डाले, बाबा ने झूठ बोला। ऐसा अभी भी 5-6 धंधे चालू रहेंगे। और अभी ना मेरे को एक और जरूरी बात बोलने की थी। इधर आपको अभी गोल बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करने का जो एक और लाल बटन मिलेगा जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे दबाने के बाद भी एक और घंटा निकलेगा उसमें, उसको भी दबा देगा। ओके, और वो सब होने के बाद मेरी बाकी के वीडियोस देख सकते हो तुम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।